आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले हेडलाइंस। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ भारत बंद का ऐलान। बिहार के 17 जिलों में इंटरनेट बंद। ट्रेन जलाई या तोड़फोड़ की तो अग्निवीर नहीं बन पाएंगे। बिहार पुलिस ने उपद्रवियों पर तेज की कार्रवाई। अब तक 145 एफआईआर दर्ज, 804 गिरफ्तार। दिल्ली में कोरोना ने बढ़ाई चिंता। पॉजिटिविटी रेट करीब 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। ताइवान को एशिया का यूक्रेन बनाना चाहता है ड्रैगन। 1,40,000 सैनिकों के साथ हमले का है प्लान। ऑडियो लीक। बिटकॉइन में भारी गिरावट, कीमत $19,000 के नीचे। आज से सस्ता सोना बेच रही है मोदी सरकार। ओटीटी पर रिलीज हुई कार्तिक आर्यन की सुपरहिट फिल्म भूल भुलैया 2। वीकेंड पर भी नहीं हुई निकम्मा की कमाई। शिल्पा शेट्टी की फिल्म को नहीं मिल रहे दर्शक। किस्मत ने ऋषभ पंत को दिया धोखा। ऐसा अनचाहा रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के पहले कप्तान बने। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना का देश भर में विरोध हो रहा है। वहीं लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन कई राज्यों में हिंसक होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल बिहार में प्रदर्शनकारियों और छात्र संगठनों के बिहार बंद बुलाए जाने के बाद आज भारत बंद है। इसको लेकर देश के कई राज्यों में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अग्निपथ योजना के भारी विरोध के बाद रक्षा मंत्रालय ने इससे जुड़ी सारी बातें साफ कर दी है। जैसे ये योजना वापस नहीं होगी, प्रदर्शन के नाम पर तोड़फोड़ करने वाले कभी भी अग्निवीर नहीं बन पाएंगे और सभी भर्तियां इसी योजना के तहत होंगी। एयरफोर्स ने भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में भारी हिंसा और उत्पात मचाने के मामले में राज्य पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक हिंसा करने के मामले में कुल 145 प्राथमिकी और 804 लोगों की गिरफ्तारी की गई। बिहार राज्य पुलिस मुख्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि 16, 17 और 18 जून को हुई हिंसा के दौरान सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आगजनी तथा तोड़फोड़ के मामले में ये कार्रवाई की गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर में बड़ी उछाल आई है। पॉजिटिव रेट बीते करीब 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। रविवार को कोरोना संक्रमण दर बढ़कर 8.41% हो गई। इससे पहले 28 जनवरी को संक्रमण दर 8.60% थी। नए कोरोना मामले रविवार को लगातार तीसरे दिन 1,500 से ज्यादा है। बीते 24 घंटे के दौरान हुए 18,183 टेस्ट में 1,530 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3 मरीजों की मौत हुई है। सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या भी बढ़कर 5,500 को पार कर गई। दिल्ली में अभी 5,542 एक्टिव कोरोना केस हैं। यूरोप में रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, लेकिन अब एक रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में भी युद्ध छिड़ सकता है। एक लीक रिकॉर्डिंग में चीन के सैन्य अधिकारी ताइवान को कब्जाने की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि वो ताइवान के लिए युद्ध शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। दावा किया जा रहा है कि ये रिकॉर्डिंग देश के कुछ वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच की बातचीत है। क्रिप्टो करेंसी में लगातार गिरावट हो रही है। बिटकॉइन समेत दूसरी कई क्रिप्टो करेंसी लगातार नीचे गिर गए हैं। बिटकॉइन $20,000 के नीचे चली गई है। ये साल 2020 के बाद पहली बार है जब करेंसी में रिकॉर्ड गिरावट के बाद इस वैल्यू पर पहुंच गई। बिटकॉइन दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। कॉइनडेस्क की रिपोर्ट के अनुसार इसमें 9% की गिरावट देखी गई। इससे इसकी वैल्यू $19,000 से भी कम हो गई है। इस वैल्यू पर करेंसी पिछली बार नवंबर 2020 में थी। मोदी सरकार एक बार फिर सस्ता सोना बेच रही है। आज ये बिक्री शुरू होगी और आपके पास अगले 5 दिनों तक सस्ता सोना खरीदने का मौका है। ये वो सोना है जिसे चोर चुरा नहीं सकता। शुद्धता की गारंटी इतनी कि इसे बेचने पर बाजार का करंट रेट ही मिलता है, वो भी ब्याज के साथ। इसके अलावा भी ढेर सारे फायदे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की इस वित्तीय वर्ष की पहली किस्त की बिक्री सोमवार यानी आज से शुरू होकर 5 दिनों तक चलेगी। मुंबई स्थित निवेश सलाहकार फॉर्म कैरोस कैपिटल के संस्थापक और प्रबंध निदेशक एसजीबी को भौतिक सोना रखने के विकल्प के रूप में देखा जा सकता है और इसमें निवेश करके प्रतिफल भी मिलता है।
कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 20 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तब से अब तक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का जलवा कायम है। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 ने सभी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए खूब कमाई की। सिनेमाघर दर्शकों की खचाखच भीड़ से अब तक भरी है और फिल्म 200 करोड़ आंकड़े के करीब पहुंच चुकी है। दर्शक फिल्म में कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन की केमिस्ट्री को खूब पसंद कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी कारण फिल्म देखने थिएटर्स पर नहीं जा सके तो निराश ना हो। मेकर्स ने फिल्म को लेकर बड़ी खुशखबरी दी है। कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 अब OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई। अब घर बैठे ही फिल्म का मजा ले सकते हैं और संडे को स्पेशल बना सकते हैं। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की फिल्म निकम्मा बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है और ये फिल्म बुरी तरह पिटती नजर आ रही है। कमाई के लिए तरसती निकम्मा को लेकर खबरें सामने आ रही है कि इसके 58% सोच कैंसिल हो गए। निकम्मा ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 51 लाख रुपए की कमाई के साथ खाता खोला तो दूसरे दिन भी शिल्पा शेट्टी अभिमन्यु दशानी की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बूंद बूंद के लिए तरसती दिखी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रविवार को T20 सीरीज का 5वां और आखिरी T20 मैच खेला गया। बेंगलुरु में हुए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने एक बार फिर टॉस हारा और पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी। ये पूरी सीरीज का हाल रहा, यानी टीम इंडिया ने हर मैच में टॉस हारा है। कप्तान ऋषभ पंत इसी के साथ पहले ऐसे कप्तान बन गए हैं जिन्होंने 5 T20 मैच की द्विपक्षीय सीरीज में अपने सभी टॉस गंवा दिए हों। ऋषभ पंत ने अपनी कप्तानी का डेब्यू भी इस सीरीज के साथ किया था और किस्मत के मामले में उनकी शुरुआत बेहतर नहीं रही। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।